नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो पूरा दिन जबरदस्त पकाया मार्केट ने। और एक ट्रेड जो मैंने लिया था सेलिंग साइड का, भाई कॉल सेल की थी, साथ में पुट बाई भी की थी, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे लास्ट में आके मेरे को एग्जिट करना पड़ा था। भाई टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने अपडेट यही किया था कि भाई अभी जो लास्ट में मैंने डाला था कि पुट बाई करके बैठो मत, क्योंकि देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि बाइंग करते हैं। भाई रिटेलर्स होते हैं, कैपिटल कम होती है, बाइंग करके बैठते हैं। जब भी मार्केट साइडवेज हो, आप एक चीज ध्यान नोट करो यार, कि नियर बाई एक्सपायरी हो, एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले, और अगर आप बाइंग करके बैठे और मार्केट अगर 1-2 घंटा साइडवेज हो गई तो वैसे प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बायर्स को तो भाई वही है ना कि अगर एक जगह भी मार्केट खड़ी रही ना तो भी बायर्स को लॉस है और सेलर्स को ये बेनिफिट है। तो अगर मार्केट साइडवेज है तो आप अच्छा ही होगा कि आप एग्जिट कर लो। लेके बैठोगे फालतू में ही, वो वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यही रीजन था, मैंने भी अपनी पोजीशंस को लास्ट में आके वैसे ही एग्जिट कर दिया था। थोड़ा पुट जो बाई की थी वहां पे थोड़ा सा लॉस हो रहा था 5-6 पॉइंट का, और जो कॉल सेल की हुई थी वहां थोड़ा प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही एग्जिट कर दिया भाई, पूरा ट्रेड ही एग्जिट कर दिया। तो ये आज का रहा। आज मार्केट ने देखो सेटअप सही दिया था, अपना एनालिसिस भी बिल्कुल सही था। उसके ऊपर सेटअप 15 मिनट में मिला था, बहुत बढ़िया सेटअप मिला था। कल वही 15 मिनट का सेटअप बहुत बड़ा मुंह देके गया है, बट आज वही 15 मिनट का सेटअप मुंह नहीं दिया उसने। एक बार मार्केट गई थी अपनी साइड, मेरी साइड गई थी, मेरे को प्रॉफिट भी दिखा रहा था ठीक ठाक सा, बट उसके बाद मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया, पूरा दिन साइडवेज हो गई। तो यही है मार्केट। देखो मार्केट को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाना है भाई, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। ये बात हमेशा नोट करके रखो। अपने को सेटअप मिला, अपना एनालिसिस के अकॉर्डिंग मिला, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट पता है, जो चीज आ रही है स्टॉप लॉस है टारगेट उसको लो और एग्जिट हो जाओ। अगर मार्केट दोनों में से कोई भी चीज ले रही है साइडवेज है तो ठीक है, उस दिन आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है भाई। उस दिन मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है कि आप कितनी छेड़खानी करोगे। कई लोगों को क्या हो जाता है कि मार्केट अगर आधा घंटा 1 घंटा भी अगर साइडवेज होगी, इधर उधर घूमती रही, ना स्टॉप लॉस साइड जा रही है ना टारगेट साइड जा रही है, तो क्या है ना कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। फिर वो पता नहीं क्या हरकतें करने लग जाएंगे, मल्टीपल ट्रेड्स मारने लगेंगे, छोटे छोटे ट्रेड करने लगेंगे, और उसी में फालतू में अपना सिर खपा लेते हैं भाई। ऐसा दिन जो होता है मार्केट, जरूरी नहीं है देखो कि हर दिन मार्केट आप ट्रेड लो और आपकी साइड भाग जाए, जरूरी नहीं है ये। नहीं गई मार्केट, मार्केट की मर्जी है, नहीं गई मार्केट, एक्सपायरी नजदीक थी, हो सकता है 2 दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई हो, सेलर्स भी थोड़े ठंडे हो रखे हो, प्रीमियम थोड़ा और अपसाइड ले जाके प्रीमियम्स को मतलब अच्छा प्रीमियम पे मार्केट को सेल करना चाह रहे हो, तो कई सिचुएशंस है। तो ऐसा जिस दिन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मार्केट को आप स्टॉप लॉस लगाओ, साइड रहो यार आराम से। मार्केट को ज्यादा देखना नहीं है, बार बार देखते रहोगे तो मार्केट में दिक्कत होगी आपको, फिर कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे भाई। देखो चलो एनालिसिस करते हैं भाई, क्या है अपना कल का एनालिसिस था, एक बार उसको देख के और आज देखते हैं क्या रहा। देखो ये ब्रेकडाउन हुआ था ऊपर, 5 दिन के कंसोलिडेशन का अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था। आज एक चीज जो मुझे लगी थी ना कि भाई थोड़ा सा मैं मतलब ये था कि ट्रेड तो ले रहा था मैं, बट जहां मैं चाह रहा था वहां ट्रेड नहीं था। मैं चाह रहा था इस एरिया में जहां ये ब्रेकडाउन हुआ था ना, इसी एरिया के आसपास 400 के आसपास मैं चाह रहा था मार्केट एक बार पुल बैक दे और वहां से मार्केट गिरे, ताकि घोड़े के पास इस पुल बैक से लेके और इस डे लो तक चलने के लिए थोड़ी जगह बने, एक मूव तो मिले फास्ट यहां तक का, और फिर अगर इसके पास भी होल्ड करके ब्रेक डाउन करता है तो फिर नेक्स्ट मूव मिलेगा। बट आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मजा इसमें मुझे भी नहीं आया था, मैं दिखाता हूं आपको। देखो हुआ क्या था, चीज देखना अभी आप, ये होगा। देखो मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुई, गैप अप होकर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड, और मार्केट यहीं पे घूमने लग गई भाई, ये 300 के आसपास ही। मैं चाह रहा था मार्केट थोड़ा अपसाइड आए और इसके आसपास मार्केट आए, यहां से मार्केट गिरे। अगर मार्केट एक बढ़िया पुल बैक यहां दे देती तो यहां से फिर मार्केट गिरती पक्का, अच्छे खासे यहां से सेलर्स एक्टिव हो जाते, बट मार्केट यहां तक गई ही नहीं। इस वजह से मेरे ख्याल में सेलर्स भी उतना एक्टिव नहीं हुए। ये एक मेरे को सिचुएशन लगी कि जो मार्केट में बढ़िया एक डाउन साइड का मूव क्यों नहीं आया भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो आज ट्रेड मैंने लिया था, क्लियर सा ट्रेड मिला था मेरे को। देखो मार्केट यहां गई, अपसाइड गई, जाके मार्केट ने एक ये इस टाइप से इन्वर्टेड हैमर, ये एक हाई लगाया था, मार्केट नीचे आई, इसके आसपास मार्केट ने जाके एक ये ग्रीन कैंडल बनी थी, एक न्यूट्रल, एक ये बनी थी रेड कैंडल। ये देखो आप, एक ये ग्रीन बनी थी, न्यूट्रल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी, यहां मेरी एंट्री थी, यहां मैंने एंट्री की थी, और ये मेरा स्टॉप लॉस था भाई। मैंने इसके स्टॉप लॉस लगाया था, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, सिंपल, ठीक है। यह एंट्री थी। मार्केट एक बार आई यहां से, देखो यहां से मार्केट आई, एक बार ठीक ठाक नीचे आई, थोड़ा यहां भी नीचे आई, तो मतलब इस टाइप से था कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग मैं प्रॉफिट बता रहा हूं, जैसे मतलब 30 पॉइंट्स के आसपास का ऐसे प्रीमियम मिल रहा था मेरे को।
हाँ 30 के 30 से भी थोड़ा ज़्यादा ही बल्कि मिल रहा था। तो यहाँ मेरे को प्रीमियम्स मिल रहे थे इस टाइप से, बट वही था मेरा टारगेट था यहाँ, ये टारगेट था मेरा 150 से 200 के बीच। यहाँ अगर मार्केट रुकती तो मैं यहाँ एग्जिट करता, ये मेरा टारगेट था भाई। बट यहाँ मार्केट आई नहीं, यहीं से मार्केट वापस घूम गई भाई। क्या हुआ, अपसाइड गई, फिर इसने इसके कंपैरिजन में लोअर हाई लगाया और एक ग्रीन और 2 न्यूट्रल, फिर से रेड कैंडल, फिर से ही एक इवनिंग स्टार बनाया भाई इसने। फिर इसने ये एंट्री भी दी, एंट्री देके लेकिन फिर वापस अपसाइड चली गई। तो मतलब डांस पूरा दिन मार्केट का यहीं चलता रहा भाई, यहीं नाचती रही है पूरा दिन भाई। कुछ नहीं मिला इसमें, कोई टारगेट वारगेट कुछ नहीं आया। मैंने लास्ट में जाके भाई यहाँ कहीं पता नहीं मतलब एग्जिट कर दिया था इसको कि भाई ठीक है, फ़ायदा नहीं है, जब पुट के प्रीमियम जो हो जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये आज का ट्रेड था, कोई खास ट्रेड आज मिला नहीं। ठीक है, जब मार्केट ने नहीं दिया तो नहीं दिया। पूरा देखो सेटअप बना हुआ था भाई, ये ज़बरदस्त सेटअप बना था। फिर मार्केट नीचे आई तो इसके कंपेरिजन में लोअर हाई पे एक ग्रीन 2 न्यूट्रल, और ये देखो आपको और चीज़ दिखाता हूँ मैं। जब मार्केट यहाँ से नीचे आके अप साइड जाके और इसके ऊपर जब लोअर हाई पे एक 15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर भी बनाई थी, इन्वर्टेड हैमर 15 मिनट में लोअर हाई सेलिंग का ही मार्केट है, मार्केट भी बेरिश है। तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि इस ऐसे एक सिनेरियो में 15 मिनट में ये सेटअप मिल जाए, लोअर हाई मिल जाए, मार्केट भी बेरिश है, मार्केट ना गिरे। बहुत रेयर ऐसा होगा कि मार्केट ना गिरे, बहुत बुरा फॉल आता है अदरवाइज। ये यहाँ से पहले मार्केट रुकने वाली थी नहीं है, बट ठीक है मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ना नहीं गई तो नहीं गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सोचने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है भाई। ठीक है, ये था 5 मिनट में भी अगर कोई देख रहा था तो 5 मिनट में भी यहाँ ट्रेड मैंने काफ़ी ट्रेड देखे। देखो ये एक हाई लग गया था मार्केट में, उसके बाद एक ग्रीन 2 न्यूट्रल, ये भी एक इस टाइप से इवनिंग स्टार बना था। मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पे एक इवनिंग स्टार दिया था मार्केट ने, ये एक इन्वर्टेड हैमर, मतलब लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई इक्वल हाई, ये देखो इक्वल हाई पे ये फिर इवनिंग स्टार। मार्केट दे रही थी ट्रेड, बट मार्केट नीचे नहीं जा रही थी भाई, नीचे जा ही नहीं रही थी। तो किसी ने स्कैल्पिंग की हो तो छोटे मोटे ट्रेड मिल गए होंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा ट्रेड था नहीं। वही बैंक निफ्टी में था भाई, बैंक निफ्टी भी देखो यही इसी टाइप से बना, अप साइड ही रहा, कोई ज़्यादा ट्रेड इसमें भी नहीं मिला। अब चलो डिस्कस करते हैं एक बार कल का क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, आज का तो जो होगा सो होगा। देखो सिंपल सी मेरी बात समझना भाई, देखो मार्केट यहां से गिरती हुई भाई, यहां से गिरती हुई मार्केट यहां तक आई, करीब करीब 3% तक, और 700 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से ये अपसाइड गई थी, अब एक डाउन साइड मूव आ गया, 5 दिन ऊपर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये जो लेवल है, जहां जिस लेवल को ब्रेक किया है 400 420 के आसपास का लेवल, अब ये वापस जब मार्केट जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों, पहले ये जब इसके ऊपर मार्केट थी तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था भाई। ठीक है, बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस यहां लगा रखे थे, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ बायर्स के स्टॉप लॉस उड़ गए। अब सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ सेलर्स यहां बैठे होंगे, जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी यहां इसके आसपास सेलर्स एक्टिव होंगे। तो अपनी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए इस डे, आज के डे हाई के आसपास, या मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए इसके पास, या मार्केट मान लो थोड़ा और ऊपर जाए। अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस है ना, देखो ये इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस है भाई, 23,550 560 के अराउंड लगाओ, जो ब्रेकडाउन कैंडल है ये। तो इस जोन में आपको यहां, मेरी बात सुनो, यहां पे सेलिंग का सेटअप मिले तो सेल करना है, और बेटर होगा आप लोअर हाई ढूंढो। क्यों ढूंढो इस यहां पे लोअर हाई, क्योंकि मार्केट में एक दिन ये मार्केट यहां होल्ड कर चुकी है और इसके डेली की कैंडल के ऊपर होगा, मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही होगी। तो यहां पे लोअर हाई रेंज का ब्रेकडाउन ये मिले तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। 15 मिनट को जरूर ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे टच एंड गो होगी कि मार्केट इसके पास आई धर 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 नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। ट्रेड देगी आपको, क्योंकि आज मार्केट ने होल्ड किया तो थोड़े बहुत बायर्स भी यहाँ होंगे, फ्री फ्लो नहीं है गिरने के लिए मार्केट के पास। सो जल्दबाजी नहीं करें इस जोन में। हो सकता है देखो मार्केट डे हाई के यहीं से वापिस आपको हो सकता है आज एंट्री कैंडल हो कि ब्रेक डाउन हुआ। एक बार मैं आपको दिखाऊं मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। देखो मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि भाई इस टाइप से मार्केट आई, यूँ आई, लोअर हाई बनाया, आज यूँ आया और मार्केट यहाँ एंट्री देने आए और फिर गिर जाए। ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है मार्केट में। सो आज हो सकता है ये एंट्री कैंडल हो भाई, लेकिन दिक्कत क्या है, वही है कि भाई एक्सपायरी है फिर से। अब एक्सपायरी पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट आपको करना क्या है, आपकी सीधी सी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए कि भाई इस जोन में यहाँ मैं बाइंग नहीं करूँगा। मार्केट बेशक बड़ा मुंह दे दे,
हो सकता है मार्केट ये ब्रेक डाउन इसको फेल कर दे भाई, मार्केट है, अपने को नहीं पता कल क्या होगा। बट अभी के लिए जो स्ट्रक्चर बना है, प्राइस एक्शन बना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को जब तक ये इस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, अपने को यहां से सेलिंग का सेटअप ही ढूंढना है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। फिर अगर इसका लो निकलता है, आज की कैंडल का लो और इसका लो ऑलमोस्ट नजदीकी है, 23,140 150 ये जोन, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो फ्री फ्लो हो जाएगा मार्केट में, एकदम मार्केट सेलिंग साइड की आ जाएगी। तो यहां से नीचे सेलिंग, इस जोन से सेलिंग, इसके आज की कैंडल के लो के नीचे, मतलब हाई के नीचे सेलिंग का सेटअप मार्केट बनाए, नीचे जाए वापस जाए, एक लोअर हाई बनाए तो भी सेलिंग। मतलब कहने की बात है यहां से भाई मैं बाइंग अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग की है, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर रखा है। अगर ये फेक ब्रेक डाउन मार्केट करवाएगी इसका कि ब्रेक डाउन फेल हो गया भाई, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तब मैं देखूंगा। सिंपल सी बात है। अब क्या है कि देखो, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है मार्केट यूं गई, यूं आए और मार्केट फिर गिरे भाई, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि एक बार मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा फॉल आ चुका है, और जबकि मार्केट यहाँ बाइंग साइड की गई थी, यहाँ एक बड़ा फॉल आ सकता, हो सकता है छोटी मोटी पुल बैक आए, और ये जो लोअर हाई बना हुआ है, ये जो लोअर हाई बना हुआ है, इसके कंपैरिजन में एक और यहाँ लोअर हाई बने, फिर मार्केट गिरे। तो मेरा जो साइकोलॉजी हो क्लियर है कि मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ही यहाँ फाइंड करूंगा भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि भाई मैं जब भी कोई रिट्रेसमेंट देखता हूँ, आज मैंने ये भी देखी थी कि मार्केट को एटलीस्ट जो था ना, अब ये देखो यहां से लेके यहां तक, अब यहां से ये फॉल आया था, ठीक है, एक और 2 दिन ये फॉल गया भाई, मतलब घोड़ा सेलिंग साइड में यहां भाग के गया था। अब एक पुल बैक जो मैं देखता हूं हमेशा, मैं क्या बोलता हूं, 61% से 78% तक पुल बैक आना चाहिए, और 61 का जो बन रहा था वो इस ब्रेक डाउन वाले जोन के पास ही, देखो 450 के अराउंड, जो ये वाला जो जोन है ना, यहां 61% का रिट्रेसमेंट बन रहा था भाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां आए तो एक अच्छा खासा वापस अपने को सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, जो नहीं आया आज। यही एक रीजन भी हो सकता है कि मार्केट में उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स जो थे वो अच्छे मिले ही नहीं होंगे सेलर्स को। अगर ये एक बार अच्छे यहां आके अच्छा प्रीमियम दे देता तो लोग आज ही इसको बेच के खड़े हो जाते भाई। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं चीज, ये साइकोलॉजी सिंपल रखो आप, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। एक ये मत, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना भाई। अब देखो भाई, आ जाओ बैंक निफ्टी वाले। भाई बैंक निफ्टी में क्या था, वही हुआ था, अपसाइड गई थी, नीचे लोअर हाई बना था, मार्केट नीचे आई थी, एक वही है। अब सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी उससे अलग है। वो क्यों है देखो मैं बताऊं। ये जो बुल्स का जो लास्ट वेपन था, ये जो लास्ट वेपन था, देखो मार्केट इतने दिन से इसी के अंदर अंदर है। निफ्टी में अलग कहानी है, ऊपर रेंज बन के ब्रेक डाउन हो रखा है, लास्ट बुल्स का वेपन था उसका नीचे मार्केट है। यहां अलग स्ट्रेंथ शो कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है भाई, तो यहां स्ट्रेंथ थोड़ी सी जो है ना, वो बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा है बाइंग साइड में। तो यहां इसको ट्रेड कैसे करना आपको बताऊं। बाइंग साइड में यहां भी नहीं जाएंगे हम, बाइंग साइड में यहां भी नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि अब साइड में जैसे जाओगे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा भाई। यहां मेरे पास कोई भी साइकोलॉजी मेरी नहीं कहती कि हाँ मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा। हाँ, सेलिंग का ट्रेड मैं ले सकता हूं। कब? ये जो कैंडल थी, अब देखो ये जो कैंडल थी भाई, ये यहां इस जोन में मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं बेचूंगा, सिंपल। यहां तक का मेरा टारगेट होगा भाई, ये यहां तक का मेरा अंदर का टारगेट होगा, ये मेरा सेलिंग का सिंपल है, ठीक है। यहां इस रेड कैंडल और जो स्पॉट बनी हुई है 50,800 50,800, यहां के पास आके होल्ड होके ब्रेक डाउन होगा तो मैं बेचूंगा। ये मेरे माइंड में क्लियर है। मैं बाइंग इसके बीच में अवॉइड करूंगा, या तो यहां से मैं बेचूंगा डे हाई से, या इसके थोड़ा और ऊपर मार्केट जाए यहां से, या मैं यहां से बेचूंगा। बस बाइंग साइड में मार्केट जाएगी तो भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट अब यूं तो यहां तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है मार्केट। पर मुझे ये पता है मैं ट्रेड कहां से लेना है मेरे को, बस यही क्लैरिटी रखना, यही निफ्टी में क्लैरिटी रखना कि भाई यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो लेना है, इसके नीचे मिलेगा तो लेना है। मान लो गैप डाउन हो जाए मार्केट, यहाँ होल्ड करने लग जाए, सीधा अपना यहाँ से ट्रेड लेना है। यहाँ से गैप अप हो जाए ऊपर में, बाइंग साइड नहीं जाना है मेरे को, यहाँ से सेलिंग का सेटअप ही ढूंढना है, बस ये क्लियर है। हो सकता है आज जो ट्रेड नहीं आया वो कल मिल जाए मुंह, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये ध्यान रखो। बाकी वीडियो कैसी लगी, क्या किया आज आपने, क्या ट्रेड लिया, मेरे को बताना।
कैसी लर्निंग आप लोगों को मिल रही है? आपके मैसेज जो भी भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ बहुत अच्छा आप सीख भी रहे हो। काफ़ी लोगों की ट्रेडिंग में भाई इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। कई मेरे नोन भी हैं जैसे उनको बहुत अलग ट्रेडिंग हो चुकी है, जो मेरे पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली मेरे साथ हैं, जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो किसी और चीज़ को देखना बंद कर दो भाई, और न्यूज़ को तो देखना बंद ही कर दो। जो न्यूज़ वाले बताते हैं ना कि आज मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, ट्रंप ने ये बोल दिया वो बोल दिया। अब देखो ट्रंप टैरिफ भी है भाई, आज ट्रंप टैरिफ आज रात को अनाउंस करेगा, सो कल मार्केट पे उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वोलेटाइल मार्केट हो सकती है, देखते हैं अब क्या रहेगा। बट हम तो ट्रेडर हैं, हमें न्यूज़ नहीं देखनी है भाई। मेरा जो चार्ट बोलेगा मेरे को वो देखना है, कुछ भी और बाहर का नॉइज बंद कर दो। मेरी बात मान के चलो, कोई भी नॉइज मत सुनो, कुछ भी नहीं। न्यूज़ तो देखो ही मत भाई, अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, न्यूज़ देखना बंद कर दो। कुछ भी और थ्योरी की कोई बोले कि आरबीआई ने 80,000 करोड़ का कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, कुछ आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी में ये कर दिया है, कोई किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ नहीं भाई। जो चार्ट बोले वो ट्रेड करो, फिर देखना आप कैसे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी भाई। चार्ट को माई बाप बनाओ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।